गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल स्पेशली चैप्टर है बायोलॉजी वालों के लिए। मैथ वाले क्यों पढ़ें? सिंपल कॉन्सेप्ट, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। पूरा रट्टालॉजी है, थेरेटिकल चैप्टर है, ऐसा नहीं है कंप्लीट रट्टालॉजी है। बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, सब कुछ हैं, बट इसका मैक्सिमम पार्ट आपको रटना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स, नेम वगैरह ध्यान रखने पड़ेंगे। अब जैसे देखिए बायोमॉलिक्यूल क्या है। बायोमॉलिक्यूल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ प्रोसेसेस। हमारी बॉडी में होने वाली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनमें वो बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, हार्मोन सिक्रेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, मसल फॉर्मेशन। दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइक प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं, दे ऑल आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। इस चैप्टर में आपको स्पेशली पढ़ना है ग्लूकोज, प्रोटीन एंड पढ़ना है एक आपको डीएनए एंड आरएनए। यही आपका चैप्टर है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच प्ले important role in life processes like respiration, excretion, like digestion are called biomolecule, even a body growth also. और फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दे आर जनरली कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्रेट्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नाम इसका कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन प्लस हाइड्रेट्स। जनरल फॉर्मूला CH2O होल Y। कोई भी केमिकल फॉर्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है, दे आर जनरली कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स। ध्यान रहेगा, इसका ध्यान रखना। लेकिन इस कैटेगरी में कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस अभी बताऊंगा, पहले देख लेते हैं ना। शुगर स्पेशल कैटेगरी की कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। एग्जाम्पल जो मीठे होते हैं नेचर में, एग्जाम्पल सुक्रोज एंड लैक्टोज। लैक्टोज आपको जनरली मिलता है मिल्क में। तो क्वेश्चन आ जाए मिल्क इज स्वीट इन नेचर, वाई? तो आपको लिखना है ड्यू टू लैक्टोज। सुक्रोज जो हम ईटेबल शुगर खाते हैं, ईटेबल को छोड़ो, सबसे बढ़िया जो वर्ड लिखता हूँ, हम जो केन शुगर यूज करते हैं टी में, डेट इज कॉल्ड सुक्रोज। और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। सही है। तो शुगर केन जूस, शुगर केन या केन शुगर, उसका जो फॉर्मूला है वो होता है C12H22O11। क्लियर? एक और चीज, कार्बोहाइड्रेट्स की जो लेटेस्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड है उस कैटेगरी में आता है आपका ग्लूकोज, और जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है उसकी कैटेगरी में आता है आपका फ्रक्टोज। ये सब 1-1 मार्क के क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछेगा डिफरेंशिएट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो प्रॉब्लम ये, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी क्या है? C6H12O6। फ्रक्टोज का ही फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH एंड एल्डिहाइड। फिर सुन लो, ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एल्कोहलिक ग्रुप एंड एल्डिहाइड ग्रुप, जबकि फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका एल्कोहलिक ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप। तो ये ध्यान रखना, दोनों का फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप का पैटर्न अलग है। दूसरा देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मोनोसेकेराइड, सेकेंड ओलिगोसेकेराइड्स, और थर्ड अभी मैं बताऊंगा आपको, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स क्या है? देखिए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस करने पर सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। फिर सुन लो, अ कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन ऑन हाइड्रोलिसिस इन सिंपलर पार्ट आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो होता है आपका
C6H12O6। क्लियर? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसको आप और ज़्यादा सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो उन्हें हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। राइबोज मिलता है आपके डीएनए आरएनए में। ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6। इसलिए अगर आपसे पूछता है कोई कि सबसे बेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिसको बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है वो कौन सा है, डेट वन इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसीलिए व्हेन वी फील एनर्जीलेस, डेफिशिएंट ऑफ एनर्जी, तो हमें बोलते हैं ग्लूकोन डी पीजिए। क्यों पीजिए ग्लूकोन डी भाई? क्यों पीना है ग्लूकोन डी? हमें ग्लूकोन डी इसलिए पीना है बिकॉज ग्लूकोन डी प्रोवाइड अस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 so that body absorb glucose easily and we feel energetic। सही। सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी ओलिगोसैकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो वाटर से हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म करते हैं। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक डाउन होंगे तो या तो 2 से ज़्यादा क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, फ्रक्टोज बनाएंगे। मतलब कोई भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो ब्रोकन डाउन करने पर 2 से ज़्यादा और 10 से कम या 10 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल को जनरेट करते हैं आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। आपके सिलेबस में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स। डाई का मतलब जानते ही हो, ब्रोकन डाउन एंड फॉर्म 2 मोनोसैकेराइड्स। ट्राई में 3 मोनोसैकेराइड्स। डाई का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सुक्रोज। ये आया हुआ है बोर्ड में। सुक्रोज मतलब शुगर, केन शुगर। केन शुगर को व्हेन वी डिजॉल्व इन वाटर देन किस किस में ब्रेक होती है, वो ब्रेक होती है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। सही। कैसे होती है इसकी केमिस्ट्री बताता हूँ मैं। ये केन शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 और आपने रिएक्शन करा वाटर से, वाटर में डिजॉल्व करा, क्या रिएक्शन करा तो क्या हो जाएगा C6H12O6 C6H12O6। ओके, तो ये वो केमिकल रिएक्शन है जो कब होती है, जब हम केन शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं। केन शुगर का मतलब फिर समझ लो, केमिकल नेम सुक्रोज है केन शुगर का। केन शुगर का मतलब क्या है, खाने वाली शुगर जो आप रोज खाते हो, मिठाई वगैरह में, टी में, कॉफी में जो आप यूज करते हो, तो ये उसका केमिकल रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल है मेल्टोज। मेल्टोज व्हेन ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। फॉर्मूला मेल्टोज का भी यही है C12H22O11। तो क्या बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब ये रट्टे करने ही पड़ेंगे आपको। अब आपसे पूछ ले व्हाट हैपन व्हेन मेल्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड। क्या होगा जब मेल्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म। मैं कितना ही बोल दूँ ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है, ये रट्टेलॉजी करनी है पूरी। याद रहेगा तभी तो लिखोगे। सुक्रोज से क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये 2 चीजें। आगे देखिए ट्राइसैकेराइड्स। रेफिनोज इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसैकेराइड। व्हेन वी हाइड्रोलाइज रेफिनोज तो बनता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। सही है। तो ये आपका बायोमॉलिक्यूल की जनरल इंफॉर्मेशन हैं जो मैंने आपको बताई है। सही है, तो ध्यान रखना, थ्योरी है पूरे चैप्टर में, सब कुछ थ्योरी है। देखिए आप नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस करने पर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स को फॉर्म करते हैं। दे मे बी मिलियन, दे मे बी लैक्स, दे मे बी 1000, बट जो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स जनरेट कर सकता हो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ग्रेट एग्जाम्पल इज स्टार्च एंड सेल्यूलोज। और ये फॉर्मूला है आपके स्टार्च और सेल्यूलोज का C6H10O5 अब ये बना कैसे को देख लो। ये बना है बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पॉलीमेराइजेशन से। क्लियर। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इफ वी रिमूव वाटर, आपके लिए n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और उससे आपने क्या करा, n नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज करे, तो क्या दे जाएगा C6H10O5 और ये N। क्लियर। तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या बहुत सारे मोनोमर्स जो होते हैं
आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनके कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं आपके पॉलीसेकेराइड्स। तो वही रिएक्शन देखिए, तो मैंने लिया आपका पॉलीसेकेराइड्स का सिंबॉलिक फॉर्म, ये पॉलीसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला है C6H10O5N। अगर मैं इसका n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता हूं, मतलब मैं करता हूं इसका हाइड्रोलाइसिस, वही रिएक्शन रिपीट कर रहा हूं, तो वाटर है क्या बन जाएगा n नंबर ऑफ C6H12 और ये O6, तो क्या बने n नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। अब ये ग्लूकोज हो सकता है, ये फ्रक्टोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। दूसरी चीज, एक टर्म है शुगर एंड नॉन शुगर। तो जनरली जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं और ऑलिगोसेकेराइड्स होते हैं, ये स्वीट होते हैं टेस्ट में एंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड शुगर्स। एंड जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं लाइक स्टार्च एंड सेलुलोज, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्टलेस, दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, देखिए एक एक नंबर के। इस चैप्टर में टॉपिक बहुत सारे हैं, जैसे हमने पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री, छोटी छोटी पिंच पॉइंट डेफिनेशंस हैं। अब देना एक नंबर में तो आपसे पूछ सकता है व्हाट आर शुगर्स एंड नॉन शुगर। जो मीठा है वो शुगर है, जो मीठा नहीं है वो नॉन शुगर है। तो ये नहीं लिखना है, वहाँ डिटेल लिख के आना जो मैंने सामने बताया है। देखिए बेटा, एक छोटी सी डेफिनेशन और है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ध्यान से देखिए रिड्यूसिंग, अब यहाँ काम आएगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास फ्री CHO या फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, फिर सुन लो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास फ्री अवेलेबल एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रीली अवेलेबल कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, दे कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। सही है। तो कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। वही रिएक्शन है टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट वाली, है ना। क्लियर। दूसरी चीज, कौन कौन हो सकते हैं ये हो सकते हैं ऑल मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज फ्रक्टोज, सबसे ज़्यादा तो आप इसी को पढ़ोगे डिटेल में, ये और ये। और ऑल डाइसेकेराइड, एक्सेप्शन है कौन, सुक्रोज, ये पूछा है बोर्ड में। नेम द डाइसेकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ऐसे डाइसेकेराइड का नाम बताइए जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, डेट वन इज सुक्रोज, मतलब केन शुगर। नॉन रिड्यूसिंग किसको बोलोगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास फ्रीली अवेलेबल एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, वो क्या करता है, वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल ऑल पॉलीसेकेराइड्स, एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। ये फेलिंग टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट नहीं देते हैं। क्लियर है। सुक्रोज में क्या स्पेशल है, सुक्रोज जो है मिलके बना हुआ है ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। सुक्रोज में होता क्या है, सुक्रोज का C1 मतलब सुक्रोज आपका ग्लूकोज का C1 मतलब एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज के C2 का कीटोन वाला ग्रुप। फिर सुन लो, ग्लूकोज के C1 का एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज के C2 का कीटोन ग्रुप, दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होने की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। इसीलिए आपका सुक्रोज फेलिंग टेस्ट या टॉलेंट टेस्ट परफॉर्म नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना, सही है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं यहाँ आपको जो लर्न करनी पड़ेंगी। देखिए बेटा, आपके इस चैप्टर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लूकोज। हमने अभी तक जो पढ़ा, अभी तक हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फर्स्ट पेज कि ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, एंड ऑल द थिंग्स, है ना। इस चैप्टर को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, टफ लगेगा ही नहीं आपको, आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखिए। इसी से फ्रक्टोज बनेगा, इसी से सुक्रोज बनेगा, इसी से मेल्टोज, जो भी बनना है वो इसी में छुपा हुआ है। वरना आप अगर NCERT ओपन करोगे आपको भयानक भयानक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे बने हुए। अगर आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला समझ लिया तो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको बनाने की। यू कैन क्रिएट ऑल द टफ स्ट्रक्चर्स इजीली। सही है।
तो जनरली आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये वाला नहीं, ये तो इजी है, C6H12O6, वो करेंगे बाद में डिस्कस। पहले देखिए ग्लूकोज में क्या है। ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और पैटर्न क्या है, ऊपर है एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ CHO, और बॉटम पर है आपका CH2OH मतलब एल्कोहलिक ग्रुप, और बीच में कार्बन की चेन है, और क्या है OHH 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 OHH, ये ग्लूकोज का पैटर्न है। ओके, तो अगर ये फॉर्मूला कर लिया आपने, समझो आपका चैप्टर कंट्रोल में आ गया। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ग्लूकोज का, आपको इसको लिख भी लेना कहीं, क्योंकि ये बेस है आपके चैप्टर का। देखिए ग्लूकोज को जनरली हम बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। एल्डो क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एंड इट कंटेन 6 कार्बन। तो ग्लूकोज एक ऐसी शुगर है जिसके पास 6 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है एंड एल्कोहल ग्रुप है, इसलिए हम बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। हेक्सोज जो वर्ड है, ओज जो वर्ड लगता है वो लगता है शुगर्स के साथ। एल्डोहेक्सोज, जैसे एल्डोल पढ़ा था हमने, एल्डोल एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, तो सिमिलरली क्या बोलोगे एल्डोहेक्सोज, क्यों, एल्डिहाइड है, एल्कोहल ग्रुप है और 6 कार्बन वाली शुगर है ये। क्या है स्पेशल, ऑल द 6 कार्बन प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन। पॉइंट नंबर 2, ग्लूकोज हैविंग 1 2 3 4 5 एल्कोहल ग्रुप, जिसमें से 1 2 3 4 OH are 2 डिग्री एल्कोहल एंड 1 OH is 1 डिग्री एल्कोहल। ये ध्यान रखना। कैसे फॉर्म करोगे, सुक्रोज से, अभी बना के दिखाया मैंने आपको, वही रिएक्शन है, सुक्रोज लिया मैंने, हाइड्रोलाइसिस करा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म। स्टार्च से, कमर्शियल मेथड है स्टार्च से, ये स्टार्च लिया आपने, हाइड्रोलाइसिस करा, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से क्या फॉर्म करेगा, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। गॉट इट। एंड नेक्स्ट, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या बताती है आपको। ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है, मैंने बोला ये एल्डोहेक्सोज है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्लूकोज इज अ मोनोमर ऑफ मैनी काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स लाइक स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, ये तो ये है मेन सबसे ज़्यादा, इसको ध्यान रखना है ना, क्लियर है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको कंट्रोल में करके रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला बना लेना। बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं बनाओगे चैप्टर दिक्कत देगा आपको। देखिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, प्रूफ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को प्रूव करना, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फेज अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। देखिए जैसे प्रूफ का मतलब कैसे प्रूव करोगे ग्लूकोज कैरी 6 कार्बन इन कार्बन चेन, कैसे प्रूव करोगे ग्लूकोज में आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एज ए एल्डिहाइड, पढ़ा था ना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में, तो कैसे प्रूव करोगे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कैसे प्रूव करोगे ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसकी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रूफ है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट कार्बन चेन कैरी 6 कार्बन। ये क्वेश्चन आया 2019 CBSE में, देख लेना पेपर उठा के, 2 मार्क्स में क्वेश्चन। तो हाउ कैन यू प्रूव दैट ग्लूकोज कैरी 6 कार्बन प्रेजेंट इन स्ट्रेट कार्बन चेन। तो कॉन्सेप्ट है, अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल लें, ये मैंने शॉर्ट में कर दिया CHOH4, और HI के साथ उसको हीट कराएं, एक्चुअल में ये रिएक्शन होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो व्हेन वी हीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद HI, देन HI क्या करता है, पूरे ग्लूकोज को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करके ये फॉर्म करता है CH3 CH2 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 CH3 एंड फॉर्म करता है N-हेक्सेन। एंड ऑक्सीजन को किस फॉर्म में निकालता है, वाटर के फॉर्म में। ओके क्लियर है, H के साथ, गॉट इट। और साथ में निकलती है आयोडीन, वो मेंशन कराओ नहीं आपके एनसीईआरटी ने, तो आप भी मत करिए, बेटर। तो ग्लूकोज को चेंज करता है किसमें, N-हेक्सेन। N-हेक्सेन क्या प्रूव कर रहा है, कंटेन 6 कार्बन एंड ऑल द कार्बन प्रेजेंट इन सिंगल स्ट्रेट चेन, ये प्रूफ नंबर 1।
और इक्वेशन लिख के आना है, थ्योरी का कोई यूज नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। प्रूफ नंबर 2, हाउ कैन वी प्रूव दैट ग्लूकोज कैरी कार्बोनिल ग्रुप। कैसे प्रूव करोगे भाई ये कार्बोनिल ग्रुप है? तो रिएक्शन करिए HCN से, साइनोहाइड्रिन एडिशन रिएक्शन, याद करिए। ये क्या है? माइनस डेल्टा, ये क्या है? कार्बन प्लस डेल्टा, ये माइनस ये प्लस, तो क्या बन जाएगा? मैं ये करके दिखा रहा हूँ वैसे ना, CH, ऊपर कौन जुड़ेगा? H, क्या हो जाएगा? OH, और प्लस वाले पे कौन जुड़ जाएगा? CN, बाकी सब कुछ भी वैसा ही। क्या लिख दोगे? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, याद करिए रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की फर्स्ट रिएक्शन है, तो क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन क्या प्रूव करता है? दैट ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। सिमिलरली रिएक्शन करिए अमोनिया डेरिवेट से हाइड्रोक्सिलामाइन से, क्या होगा हाइड्रोक्सिलामाइन में? यहाँ से O निकलेगा और यहाँ से 2H निकल जाएगा, सेम टू सेम CH डबल बॉन्ड NOH, बाकी सब नीचे वैसा लिख देना। आप क्या लिखोगे? नेम ग्लूकोज ऑक्सिन, सही है। तो पुरानी जो रिएक्शंस हैं वही रिएक्शंस हैं, इसलिए मैंने बोला था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट लेसन है। खुद तो है ही है आपका 5-6 मार्क्स का, वो 4-5 मार्क्स इसके भी बैलेंस करता है, होगा रिएक्शन। अब देखिए कैसे प्रूव करोगे? आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड के फॉर्म में है, ये एल्डिहाइड है ना, कैसे प्रूव करोगे? तो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करता हूँ तो CHO ग्रुप क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। अब क्वेश्चन बोलोगे सर CrO3 क्यों नहीं लिया हमने? इफ वी टेक CrO3, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्या करता है? इस OH को ऑक्सीडाइज कर दे, सॉरी इस OH को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? CHO में। तो हमें एल्कोहल के ऑक्सीडेशन को रोकना है, उसको ऑक्सीडाइज नहीं करना है, हमें किसको करना है? केवल CHO को। तो हमें क्या चाहिए? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो मैंने क्या लिया? ब्रोमीन वाटर, और इसको चेंज कर दिया किसमें? C डबल बॉन्ड OH में, सब कुछ वैसा वैसे ही नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड क्या है? जहाँ ऊपर COOH हो और नीचे क्या हो? CH2OH। चलो मैं लिख ही देता हूँ पूरा, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा फॉर्मूला। ये CHOH का होल 4 और बिल्कुल वैसा ही CH2OH, क्लियर। तो ये ग्लूकोनिक एसिड है। अब मैंने आपसे बोला कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज में और ग्लूकोनिक एसिड में क्या डिफरेंस है बोर्ड में। तो ग्लूकोज में क्या होता है? टॉप पे CH और नीचे CH2OH। ग्लूकोनिक में क्या होता है? टॉप पर COOH और नीचे CH2OH। तो बाकी सब कुछ सेम है, पर डिफरेंस क्या आया? टॉप पर डिफरेंस आया। अगर यहाँ टॉप पर CHO होता तो आप क्या बोलते? ग्लूकोज है, और टॉप पर COOH है तो आप क्या बोलोगे? ग्लूकोनिक एसिड है, सही है। ऐसे ही होता है एक सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड में बोलता है ये, अगर आपका यहाँ नीचे इसको भी ऑक्सीडाइज कर दें और ऐसा हो जाए ग्लूकोज आपका, ये ऐसे बिल्कुल सब कुछ सेम, ये और ये भी ऐसा हो जाए, इसको बोलते हैं सैकेरिक। आएगा आगे भी, है ना, बट पहले ही समझा रहा हूँ। सैकेरिक एसिड। तो ग्लूकोज में क्या है? एल्डिहाइड एल्कोहल। ग्लूकोनिक में क्या है? कार्बोक्सिलिक एल्कोहल। सैकेरिक में क्या है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक। इसलिए बोला है ग्लूकोज का फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आ गया तो सब इसके जो दोस्त हैं सब अपने आप बन जाएंगे आपके फटाफट, और वो नहीं आया तो ये दोस्त भी आपको पेन देना शुरू करेंगे। क्लियर। चैप्टर छोटा है ये, हार्डली अकॉर्डिंग टू मी द चैप्टर विल टेक 4 to 5 टर्न, देन वी विल स्टार्ट P block एलिमेंट। थैंक यू।